चलिए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी खजाना पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस से टॉप 25 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो भाग 3 से रिलेटेड है। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसी से हम 25 एमसीक्यू जो किसी भी एग्जाम में आने की संभावना पूरी से पूरी यहीं से रहती है, क्योंकि यह मानव का मिला हुआ एक मौलिक अधिकार है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन से देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन में। चलिए, पहला क्वेश्चन में दिया है, आप सभी आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में। भाग 3 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अब कितना से है? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में वर्णित है। चलिए, ये एक एक क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिएगा, क्या है कि मौलिक अधिकार से हर एक बार किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में यहाँ से पूछता ही पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छोटा कर लेते नहीं जना रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप सभी देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भारतीय संविधान में है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी अभी ऊपर बताए हैं, जो जस्ट बताए हैं कि 12 से 35 तक है जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है भाग 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप सभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में जो अभी चल रहा है भारतीय संविधान, उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पहले पूर्व में पहले 7 मौलिक अधिकार था, जिससे संपत्ति का अधिकार 7वां था। संपत्ति का अधिकार था, जिसे इसे संशोधन करके हटा दिया गया था। 1978 में इसे हटा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन करके इसे 1978 में हटा दिया गया था और 300 के कम इसे रख दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया? मौलिक अधिकार जो समानता अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से कितने तक है? तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे देखिएगा जरूर देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अभी जो बताएं जस्ट बताएं कि अनुच्छेद 14 कानून के समस्त समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कानून के समस्त समानता से संबंधित है 5वां नंबर क्वेश्चन। कानून के समस्त समानता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कानून के समस्त समानता 14 नंबर क्वेश्चन संबंधित है। 14 के ख में संबंधित है विधि के समस्त समानता। विधि के समस्त 14 के क संबंधित है। 14 के क किससे है? तब विधि के समस्त समानता। अब एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि कानून के समस्त समानता कहाँ से लाया गया? कानून के समस्त समानता कहाँ से लाया गया? तो कानून के समस्त समानता लिया गया था अमेरिका से, यूएसए से लाया गया था। अब विधि के जो बोलेगा, विधि के समस्त समानता बोलेगा, विधि के समस्त समानता यह ब्रिटेन से लाया गया। विधि के समस्त समानता ब्रिटेन से लाया गया है। तब यही सन क्वेश्चन याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अस्पृश्यता, जो इसे हम छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, इसे छुआछूत के नाम से जानते हैं, इसे किस अनुच्छेद में अंत किया गया है? अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। आप सभी जरूर याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि धर्म और जाति या किसी वंश के नाम पर आप इसे छुआछूत नहीं कर सकते हैं। 15 अनुच्छेद में कहता है। 16 में क्या है, आप सभी बताइएगा। 16 में है लोक नियोजन है। 16 में लोक नियोजन है। 17 में अस्पृश्यता है और 18 में है उपाधियों का अंत। 18 में आप किसी राष्ट्रीय चिन्ह, चाहे राष्ट्रीय नाम पे आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन अनुच्छेद 18 में कहा गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तभी जस्ट बताएं कि उपाधियों का अंत 18 है। ऑप्शन नंबर सी उपाधियों का अंत 18 में कहा गया है। 16 में लोक नियोजन, अब फिर से रिवाइज कर लीजिए। 16 में लोक नियोजन और 17 में है अस्पृश्यता। 17 में अस्पृश्यता है और 6 प्रकार के जो स्वतंत्र वर्तमान में है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में और संपत्ति का अधिकार तो हटा ही दिया गया था, अनुच्छेद 300 कम में रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है
वो मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अभी जस्ट बताए हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वर्तमान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। वर्तमान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? 6 प्रकार के। अब पहले 7 था और वर्तमान में 6 है। घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी, ये 6 प्रकार था जो ये अभी वर्तमान में है, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 300 के कम में रखे गए हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आप सभी जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसी में 21 के कब में शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, और 21 के कम में है। 21 में निजता का अधिकार भी दिया गया है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी का अधिकार 21 के में दिया गया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तभी जस्ट बताएं कि शिक्षा का अधिकार 21 के क में है। 21 से क बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 21 के क में है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क मिलना अनिवार्य है। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में किसी बड़े अधिकारी के पास जाकर आप टीचर के उस विरोध कर सकते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो जस्ट कभी बताएं, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्षों के बच्चों के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अधिकार है, जो 21 के ए में से मिलता है। तो चलिए अगला नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 जो है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है 23 से अनुच्छेद 24 में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तस्करी और बेरोजगार निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और बेरोजगार निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव तस्करी और बेगार का निषेध है। आप किसी को भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। मानव तस्करी या बेगार का निषेध अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, उसका मन रहेगा तब आप काम करेगा, ये अनुच्छेद 23 कहता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में आदि काम करने से रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 14 से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम रोकने से का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं देना, नहीं तो उस पर कार्रवाई, आप कारखाना बंद हो सकता है। आप इससे अधिकार को याद कर लीजिए कि 14 वर्ष से कम जो बच्चा है उसे कारखाने में काम नहीं दिया जाएगा। ये बहुत कानूनी अपराध है। 23 में है तभी बताएं कि किसी को बिना उसके मन से, अगर उसका मन नहीं है तो आप नहीं उससे काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 जो है ना, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 से 30 जो है, 29 से 30 शिक्षा का अधिकार देता है, जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचार किन अनुच्छेद में है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 का सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार का दिया गया है। इससे भीमराव अनुच्छेद 32 को ही मनुष्य के इसे संविधान का ढांचा या आत्मा बोल सकते हैं। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर बोले थे आत्मा। देखिए डॉक्टर भीमराव ने अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? आप जस्ट बताएं कि अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय या आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति का अधिकार 19 के 5 या अनुच्छेद के 5 या 6 में दिया गया है। 6 में मुझे लगता है अनुच्छेद 19 के 6 में है जो संपत्ति का अधिकार, वह अब संवैधानिक नहीं है, वह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और 300 के कम में रख दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से किस संविधान संशोधन से हटाया गया है। अभी जस्ट बताए थे ऊपर 42वां बता दिया था, सॉरी। यहाँ 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 या 78 यही हो, मुझे थोड़ा मालूम नहीं है, 76 होगा। 44वां संविधान से 1976 के द्वारा, नहीं 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300, मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार किस अनुच्छेद में है। अब मौलिक अधिकार की रक्षा जो करता है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा है, तो 21 का बी हो जाएगा। 21 का बी, ऑप्शन नंबर बी के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का आपको उल्लंघन हो जाए, आपको रक्षा नहीं मिले, आपको सुरक्षा नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय कौन सी जारी करती है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो जाए तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, न्यायालय कौन सी जारी करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की जारी करता है न्यायालय, विभिन्न प्रकार की जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को स्टडी खजाना चैनल मेरा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर डेली शॉर्ट वीडियो के ट्रिक के माध्यम से हम डेली शॉर्ट 5:59 या 6 या 7 बजे के अंदर हम शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं जो ट्रिक से होता है। ज़्यादातर बच्चों को ट्रिक से याद होता है, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ट्रिक वाला वीडियो शॉर्ट के माध्यम से पोस्टर बना के हम डाल देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखने में हल्का लग रहा है लेकिन ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी नाम क्या है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति मुख्य रूप से किसी के पास है। तो मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति, मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर बी। न्यायपालिका को मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका कमेंट आप आंसर में जरूर बताइएगा। अगर इसका कमेंट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो 25 क्वेश्चन था, इसी 25 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में से जो मौलिक अधिकार टॉपिक है इसमें से आपको जहाँ से पूछेगा, इसी 25 क्वेश्चन में से आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो आप सभी जरूर पूरा वीडियो को देखें और अपने वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, इस 25वां क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा ताकि हम समझें कि आप सभी को क्वेश्चन पूरा मौलिक अधिकार से टॉपिक से खत्म हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।